अच्छा, चैप्टर का नाम देख लो, प्रोविजन ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। मतलब प्रोविजन क्या करना होगा, डेटर्स के ऊपर और क्रेडिटर्स के ऊपर करना होगा। इस चैप्टर से ना 10 नंबर का क्वेश्चन मिनिमम आने वाला है सीयू में, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन मिनिमम इस चैप्टर से आने वाला है सीयू में। तो यहाँ पे हेडिंग देकर रखना, प्रोविजन ऑन डेटर्स, ठीक है। 10 मार्क्स का मिनिमम क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। हम लोग का 15 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन था वो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, 10 नंबर का ये प्रोविजन ऑन डेटर्स का ये पार्ट हम लोग करने वाले। तो ऑलरेडी हम लोग ये सारा चीज़ कंप्लीट कर चुके थे। अभी जो हम लोग करेंगे वो है प्रोविजन ऑन डेटर्स। 10 मार्क्स का 2023 में भी आया था, 10 मार्क्स का 2024 में भी आया था। मतलब 2 साल में कंटिन्यू, मतलब बैक टू बैक ही आता है। तो ये वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्लास 11 में क्लास चल रहा है, ठीक है। तो क्लास 11 में शायद 2-3 क्लास हुआ है। पूरा क्लास हो जाएगा, उसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वहाँ से हो जाएगा। उसके बाद सीयू में जो क्वेश्चन वगैरह आया था वो जस्ट एक बार हम लोग डिस्कस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कैसे करना है वो समझ में आ जाएगा। जस्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उस टाइम में, जिससे जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। मैं अगर समझाने जाऊंगा कि ये इसलिए ये हो रहा है, उसलिए हो रहा है, ठीक है, वो नहीं समझाने जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन डील करूंगा। क्लियर हुआ? अब ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या करना, तुम लोग वीडियो देखना क्लास 11 का, उसके बाद तुम क्या करना, बीकॉम का जो भी क्वेश्चन है वो करना। क्लियर हुआ है? जल्दी से बताओ एक बार, ठीक है। अच्छा शिप्रा, वाईफाई दी क्लास कोड 600 मोबाइल डेटा, मोबाइल, ओके। तो 10 नंबर का आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो 2024 में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में 10 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो फर्स्ट हम लोग प्रोविजन ऑन डेटस कैसे क्या करेंगे वो समझेंगे, उसके बाद ये सब सम्स में हम लोग डील करेंगे। तो प्रोविजन ऑन डेटस मतलब क्या हो रहा है, डेटस कौन होता है, पहले ये बताओ डेटस कौन होता है, कौन है डेटर्स, बोलो बोलो। कोई आइडिया, तो कुछ तो ये आइडिया है कि डेटस कौन होता है। बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ डेटस कौन होता है। एकदम जिसके पैसे मिल रहे हैं। शिप्रा तुम की बोल चीज बोल। होता है तो कस्टमर। एग्जैक्टली कस्टमर। तो डेटर्स कौन है, कस्टमर। मतलब जिसको सामान बेचा है तुम क्रेडिट में, क्रेडिट में तुम सामान बेचे हो, जिस पर्सन को बेचे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, डेटर्स। तो डेटर्स कौन है, जिस इंसान को हम लोग क्रेडिट में सामान बेचते हैं उस इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स। तो मैं अगर सलोमी को सामान बेच रहा हूँ तो सलोमी मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेटर्स। मैं अगर सामान शिप्रा को बेच रहा हूँ तो शिप्रा मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेटर्स। मैं अगर सामान रिया को बेच रहा हूँ तो रिया क्या हो गया, मेरा डेटर्स। वैसे ही मैं अगर बॉर्शा को बेच रहा हूँ क्रेडिट में, वो क्या हो जाएगा, डेटर्स। अगर पैसा मिल गया तो वो डेटर्स नहीं होगा, बट पैसा नहीं मिला, उससे पैसा मिलने वाला है मेरे को, तो सामने वाले इंसान को हम लोग क्या बोलेंगे, डेटर्स। अब डेटर्स, ठीक है, डेटर्स में क्या होता है, एक पार्ट होता है बैड डेट, मतलब डेटर्स पैसा नहीं देगा, तो ये हो जाता है बैड डेट। तो डेटर्स अगर पैसा नहीं देता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बैड डेट बोलेंगे। और मैं सोच रहा हूँ शायद ये डेटर्स पैसा देगा, ये डेटर्स पैसा नहीं देगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मतलब वो डेट क्या है, डाउटफुल, मतलब मिल भी सकता है पैसा, नहीं भी मिल सकता पैसा, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे बैड डेट है, ठीक है। बैड डेट में क्या हो जाएगा, मेरे को डेट पर्टिकुलर रुपीज बनाना होगा, डेट पर्टिकुलर रुपीज बनाना होगा, इस साइड में डेबिट और इस साइड में क्रेडिट। क्लियर? नेक्स्ट, जब बैड डेट होता है, बैड डेट के जर्नल क्या हो जाता है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, तो टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट हो जाएगा तुम्हारा जो बैड डेट ऑलरेडी है। सम्स करोगे और भी अच्छे से समझ में आएगा। जो ड्यूरिंग द ईयर वाला बैड डेट है तो हम लोग कहाँ पे लिख देंगे, टू सन्ड्री डेटर्स में लिख देंगे। और अगर फर्दर बैड डेट हुआ तो फर्दर बैड डेट यहाँ पे आने वाला है। तो पहला जो ऑलरेडी बैड डेट था वो वाला यहाँ पे होने वाला है, उसके बाद फर्दर जो बैड डेट होने वाला है वो यहाँ पे होने वाला है। अब दोनों को जब प्लस कर दोगे तो उसको हम लोग कहाँ पे भेज देंगे, उसको हम लोग भेज देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में हम लोग ये चीज़ भेज देंगे। तो देखो ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ पे आ गया। क्लियर? तो यहाँ से ये यहाँ पे आ गया। डन। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कौन सा बैलेंस होता है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। एनी टाइप ऑफ प्रोविजन, कोई भी तुम प्रोविजन उठा के देखोगे वो उसका बैलेंस क्या होने वाला है, क्रेडिट बैलेंस होने वाले।
कोई भी प्रोविजन, कोई भी रिजर्व प्रोविजन, सबका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा। डन। फिर जो मेरे को नया डेटा, मतलब नया जो प्रोविजन बनाना होगा, उसको क्या कहाँ पे, ये कहाँ पे पोस्ट करना होगा? टू बैलेंस CD में पोस्ट करना होगा। जो डेटर्स है माइनस फर्दर बैड डेट जो है उसके साथ रेट ऑफ प्रोविजन मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे अमाउंट वो बैठने वाला है, और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे PL में आने वाला है। ये हो गया तुम्हारा बैड डेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, ये दोनों अकाउंट करने देते हैं। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी करने देते हैं। डिस्काउंट अलाउड में क्या होगा? जैसे तुम लोग बैड डेट किए थे 200 डेज लिख के, वैसे यहाँ पे क्या होने वाले हैं? 200 डेज लिखोगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में। एंड यहाँ पे क्या किए थे? बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट में भेज दिए थे। यहाँ पे कहाँ पे भेज दोगे? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स में भेज दोगे। मेरे को बताओ, रिया, शिप्रा, सलोमी, सब कोई क्लियर हो गया? ये सब नो जल्दी से बता दो। ठीक है, तो बाई प्रोविजन फॉर आउट डेटर्स समझ में आ गया? क्लियर है ना? ठीक है, तो ये प्रोविजन ऑन डेटर्स कहाँ पे आ जाएगा? तुम्हारा 2 डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्रेडिट बैलेंस था, वैसे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का भी क्या बैलेंस होने वाला है? क्रेडिट बैलेंस होने वाला है। और डेटर्स के साथ बैड डेट माइनस करने के बाद, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करने के बाद जो आएगा उसके ऊपर हम लोग को क्या करना होगा? रेट ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ये लिखना होगा। क्लियर? अब यहाँ पे अगर ऐसा बोला जाता है बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, और एक जगह पे लिखा हुआ है बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ, दोनों में डिफरेंस क्या है? बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर मतलब बैड डेट लॉस हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड एंड डेटर्स बैलेंस इज ऑलरेडी एडजस्टेड विद सच बैड डेट। मतलब बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अगर होता है तो ऑलरेडी वो डेटर्स से माइनस करके रखा है। बट बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ, अगर टू बी रहता है मतलब तुमको रिटर्न ऑफ करना होगा, तो बैड डेट इज येट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। दैट मीन्स प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी कैलकुलेट ऑन डेटर्स बैलेंस आफ्टर एडजस्टिंग सच बैड डेट। मतलब डेटर्स से मेरे को माइनस करना होगा बैड डेट, उसके बाद ये करना होगा। मतलब ये होता है फर्दर बैड डेट। इसको क्या बोला जाता है बताओ जल्दी से? फर्दर बैड डेट। तो ये जो वर्ड है ना टू बी, ठीक है, ये टू बी मतलब क्या क्या मीन करता है? टू बी मतलब तुमको करना होगा, अभी तक किया नहीं है। और रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर मतलब क्या हुआ? रिटर्न ऑफ ऑलरेडी हो गया। और टू बी का मतलब क्या हो गया? तुमको करना बाकी है। ये टू बी मतलब अभी तक तुम नहीं किए और भी बैड डेट हुआ है। क्लियर? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? उसके बाद डेटर्स का अकाउंट हम लोग ऑलरेडी बना के दिखे थे। कहाँ पे डेटर्स का अकाउंट बना के दिखे थे? एक तो सिंगुलरिटी में बनाए थे और दूसरा कहाँ पे बनाए थे? तुम्हारा सेल्फ एंड सेक्शन बैलेंसिंग में। वहाँ पे डेटा जैसे बनाए थे वैसे ही एग्जैक्टली यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे सेम चीज़ ही हुआ। अब ये वाला चीज़ हम लोग कहाँ पे डील किए थे? यहाँ पे हम लोग डील किए थे तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स में। कैसे किए थे? डेटर्स था, उससे बैड डेट माइनस किया था। बैड डेट माइनस करने के बाद जो आया था उससे डिस्काउंट अलाउड माइनस करना होगा। जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डाउटफुल डेट करना है। डाउटफुल डेट करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा? प्रोविजन और डिस्काउंट डेटर्स करना होगा। यहाँ पे देखो 2 स्टार लगा हुआ है मतलब 2 स्टार यहाँ पे, 3 स्टार लगा हुआ है मतलब 3 स्टार यहाँ पे। तो ये ऐसे करके हम लोग को क्या करना होगा? प्रोविजन फॉर ये सब करना होगा। अभी हम लोग जब सम्स में जाएंगे ना तब समझ में आएगा कि कैसे करके हम लोग को ये सब चीज़ करना होगा। तो पहला वाला सम हम लोग जो करेंगे वो होगा 2018 जनरल। क्लियर? 2018 जनरल करेंगे, जस्ट देखेंगे। 2017 जनरल भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि कैसे करके क्या हो रहा है। ये सब सम्स हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग फिर वापस बाद में ये सब चीज़ बाद में दूसरा वगैरह सम्स हम लोग करेंगे जब कोई इंपॉर्टेंट सम्स आएगा। तो अभी हम लोग जो सम्स देखेंगे वो कंसेप्ट बिल्डअप करनी है, ठीक है। चलो, अच्छा, ये हुआ तुम्हारा 2018 का सम, ठीक है, 2018 जनरल। बस कंसेप्ट बिल्डअप के लिए, ये सब सम्स है। तो एक बार यहाँ पे देखोगे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे एक बैड डेट दिया हुआ है, ठीक है, 8000 का। तो ये जो बैड डेट है ना, ये बैड डेट क्या हुआ? तुम्हारा ऑलरेडी रिटर्न ऑफ वाला बैड डेट है। कौन सा वाला बैड डेट हो गया? इन दोनों में कौन सा बैड डेट है? पहला वाला, ये सेकेंड वाला? पहला वाला ये सेकेंड वाला? बताओ जल्दी से। ये ड्यूरिंग द ईयर वाला है या फॉर द बैड डेट वाला है? ये ड्यूरिंग द ईयर वाला बैड डेट है। क्लियर? कैसे समझ में आया? अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता है तो यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ना, इस ट्रायल बैलेंस के अगर अंदर रहता है कोई भी ये मतलब ये ऑलरेडी रिटर्न ऑफ हो गया था, मतलब डन। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 200 डेज लिख देंगे, 8000 लिख देंगे, और इसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे? इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में 8000 ट्रांसफ़र कर देंगे। किस नाम से? टू बैड डेट बोल के 8000 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कौन सा अकाउंट दिया हुआ था? बैड डेट।
तो बैड डेट से ये वाला यहाँ पे आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे टू बैड डेट, जैसे हम लोग मशीनरी और डेटर्स में करते थे। ठीक है, अगर हाईलाइटेड है तो हाईलाइट कर सकते हो उसमें वहाँ पे। अगर सेम आंसर नहीं किया हुआ है तो ये आंसर तुम लोग घर पे एक बार करोगे। क्लियर, समझ में आ गया? तो पहले हम लोग क्या किए, नंबरिंग भी कर देते हैं। नंबर 1 पहले हम लोग यहाँ पे 1 ये बैठाए, उसके बाद क्या किए, इसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए, हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए तुम्हारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट पे। क्लियर, तो ये चीज़ पहले की। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है तुम्हारा प्रोविजन फॉर बैड डेट डाउटफुल डेट का 12,000, तो ये बैलेंस क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा तुम्हारा 12,000। तो ये हो गया तुम्हारा नंबर 4, डन। उसके बाद मेरे को बोल रहे हैं क्या, मेंटेन करने बोल रहे हैं 5% बैड डेट। 5% क्या करने बोल रहे हैं, बैड डेट मेंटेन करने बोल रहे हैं। किसके ऊपर बैड डेट करना होगा, तुम्हारा ये जो डेटर्स है 3 लाख का, इसके ऊपर मेरे को बैड डेट करना होगा। तो 3 लाख के ऊपर कितना परसेंट करना होगा, 5%। तो ये हो गया तुम्हारा नंबर 5। तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। मेरे को बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या किए, फर्स्ट बैड डेट दिया हुआ था, बैड डेट लिख दिए, उसको प्रोविजन में हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए। उसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, जल्दी से बताओ, प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, फिर हम लोग क्या किए, फिर हम लोग यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बैठाए, बैलेंस पहले किए, उसके बाद ये आया। क्लियर, पहले ये यहाँ पे कैलकुलेट किए कितना आने वाला है, उसके बाद यहाँ पे हो गया। क्लियर हो गया, बताओ जल्दी से एक बार, समझ में आ गया ना? रिया, शिप्रा, बॉर्षा, सलोमी, जल्दी से बताओ। ठीक है, इसके बाद 2017 जनरल, जल्दी से बताओ कौन सा पेज नंबर पे, 2017 जनरल कौन सा पेज नंबर पे बताओ। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बैलेंस गिवन है, बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट 1422। तो ये बैलेंस कहाँ पे आ जाएगा, जल्दी से बताओ तुम लोग ही बताओ कहाँ पे आने वाला है, कौन सा अकाउंट में आने वाला है, बैड डेट अकाउंट में या प्रोविजन अकाउंट में? बोलो कहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे जस्ट स्क्रीन पे फोकस करो, कहीं पे मत देखो, जस्ट स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देखो और उसके बाद बताओ ये प्रोविजन कहाँ पे आने वाले। अगर तुम लोग को समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, बात बाकी सामने आराम से हो जाएगा। ठीक है, जस्ट फोकस यहाँ पे करो स्क्रीन पे, ये जो बैलेंस है प्रोविजन का 1422 में, ये कहाँ पे आने वाला है, बैड डेट अकाउंट में या प्रोविजन अकाउंट में? बोलो बोलो, एक तो कोई अकाउंट होगा ना, कहाँ पे आने वाला है, अभी तो बताए कौन सा अकाउंट में आने वाला है बैलेंस, प्रोविजन अकाउंट में आने वाला है ना। कौन सा साइड में आने वाला है, क्रेडिट साइड में आने वाला है। दैट मीन्स यहाँ पे जो प्रोविजन का बैलेंस दिया हुआ है 2500, ये कहाँ पे आने वाला है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट में तुम्हारा बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा 2500। बात समझ में आया कि नहीं आया? कैसे ऊपर में हुआ था, यहाँ पे भी देख प्रोविजन फॉर बैड डेट था 12,000, ये 12,000 कहाँ पे हुआ था, बाई बैलेंस बीडी नहीं हुआ था 12,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना ये वाला चीज़? एक एक करके स्टेप बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस है 1422 में, वो कहाँ पे चला जाएगा शिप्रा, बोलो, बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा। कौन सा अकाउंट में हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी, बोलो जल्दी से बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला, बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। ये वाला जो ड्यूरिंग द ईयर वाला बैड डेट है, ये ऑलरेडी रिटर्न ऑफ है या फिर करना है, फर्दर बैड डेट है, कौन सा फर्दर बैड डेट है या ऑलरेडी रिटर्न ऑफ है? ये फर्दर बैड डेट है कि नहीं, बस ये बताओ। फर्दर बैड डेट 9 है तो 9 है, एग्जैक्टली। तो ये खाली 2 डेटर्स आ जाएगा, 1800 हम लोग बैठा दिए। फिर सन डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है और यहाँ पे बोला है ऑफ द डेटर्स 1000, मतलब ऊपर वाला जो डेटर्स था, बैड डेट एंड हेंस टू बी रिटर्न ऑफ। टू बी रिटर्न ऑफ का मतलब करना, क्या करना होगा, और भी बैड डेट करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 डेटर्स फर्दर बैड डेट 1000। फिर जो बैलेंस आने वाला है बाई, वो कहाँ पे चला जाएगा, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में चला जाएगा या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में चला जाएगा। तो अगर बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट लिखते हैं तो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में कहाँ पे आने वाला है, 2 में या बाई में? अगर बैड डेट अकाउंट में बाई प्रोविजन फॉर अगर बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट होता है यहाँ पे, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में कौन सा जगह पे आएगा, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? 2 में होगा या बाई में होगा, बोलो बोलो। अगर यहाँ पे बाई लिखा हुआ है ना प्रोविजन फॉर बैड डेट में,
तो प्रोविजन फॉर बैड डेट में क्या होने वाला है, 2 होने वाला है, और 2 को क्या होने वाला है, 2 बैड डेट अकाउंट होने वाला है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो एक बार, 2 बैड डेट अकाउंट ट्रांसफर किए 2800। क्लियर, बात समझ में आ गया ना। नेक्स्ट, अभी ये जो डेटर्स था 34,000, उसमें क्या करना होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट करना होगा 10%। क्लियर, तो फर्दर बैड डेट कितना हुआ था, 34,000 में से 1,000 फर्दर बैड डेट हुआ था, तो टू बैलेंस सी डी 34,000 माइनस 1,000 फर्दर बैड डेट, उसके ऊपर 10% करेंगे तो ये अमाउंट आने वाला है। तो फिर क्या हो जाएगा, बाकी जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बाई पीएल अकाउंट 3,600। मेरे को बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बस एक बार क्लियर है ना। तो एक बार तुम लोग करोगे ये वाला सम, दिमाग में फिर चला जाएगा। एक बार शुरू करो, जस्ट अकाउंट बनाओ, एक दो अकाउंट बनाओगे, बैड डेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, जल्दी से। तो नेक्स्ट वाला जो सम है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला सम ना तुम्हारे कौन सा ईयर में आया हुआ वो लिखा नहीं हुआ, मैं एक बार बताता हूँ कौन सा ईयर में ये आया हुआ था। 8,000 2,000 वाला था, ठीक है। मेरे जन्म का बस 6 साल बाद ये वाला सम आया था, ठीक है। तो तुम्हारे बुक में भी नहीं रहने वाले, तो ये 1998 में आया था। बस एक बार यहाँ से एक बार देख के करोगे तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे एक तो प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। मतलब मेरे को चारों चीज़ ही करना है, ठीक है। तो फर्स्ट मेरे को बैड डेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना होगा। तो यहाँ पे बैड डेट दिया हुआ है, क्लियर। यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट का एक बैलेंस गिवन है, क्लियर। यहाँ पे तुम्हारा सन्डे डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पे उसके बाद एक फर्दर बैड डेट दिया हुआ है। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रोविजन बनाने बोल रहे हैं, डिस्काउंट ऑन डेटास का 2.5%, ऑल्सो प्रोविजन फॉर बैड डेट 5%। तो मेरे को अगर इतना इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, तुम लोग नहीं बना पाओगे बैड डेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। एक बार बना के दिखाओ तो, बैड डेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट जस्ट टी फॉर्मेट में बनाना, ठीक है। जैसे ऐसे करके टी फॉर्मेट बनाओ और जस्ट पुट कर दो, खत्म, ठीक है। बैड डेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, डिस्काउंट को भूल जाओ अभी, जस्ट दोनों को फोकस करो, बैड डेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, जल्दी से। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे जो बैड डेट का बैलेंस दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये कहाँ पे बैठा है, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, ठीक है। तो बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट 8,000 हो गया। बात समझ में आ गई, जल्दी से बताओ। डन। यहाँ पे बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, तो 2 बैड डेट हो जाएगा, 2 सन डेटर्स हो जाएगा बैड डेट में 6,000। डन। फिर फर्दर बैड डेट रिटर्न ऑफ बोला है 1,000, तो 2 सन डेटर्स में फर्दर बैड डेट हो गया। तो टोटल जो तुम्हारा हो गया, टोटल तुम्हारा कितना होने वाला है यहाँ पे 7,000, ये जाएगा तुम्हारा बाई साइड में, और यहाँ पे आ जाएगा 2 साइड में, क्लियर। फिर डेटर्स 51,000 था, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% बोल रहे, तो मेरा 51,000 था डेटर्स, उसमें से 1,000 तुम्हारा बैड डेट हो गया फर्दर, जो कि ये रहा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई कितने परसेंट दिया हुआ है, 5%, तो कितना हो जाएगा 2,500, क्लियर। डन। फिर ये वाला बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ गया। बताओ यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है कि नहीं, তাড়াতাড়ি বল, कोई प्रॉब्लम আছে কিছু, শিপ্রা কোনো प्रॉब्लम আছে, वर्षा, सलोमी, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, बता दो एक बार। अगर नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में मूव करने वाले हैं। बता दो एक बार प्रॉब्लम है कि नहीं है, नहीं है ना प्रॉब्लम, ओके। तो नेक्स्ट वाला पार्ट में हम लोग मूव करते। अभी हम लोग सीखने वाले क्या, अभी हम लोग सीखने वाले बाकी 2 अकाउंट। कौन सा अकाउंट, 2 अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, सॉरी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। क्लियर, ये 2 अकाउंट सीखेंगे, एक तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और दूसरा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो फर्स्ट डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितना था यहाँ पे, डिस्काउंट अलाउड था तुम्हारा 1,800, क्लियर। कितना था बताओ, 1,800। तो ये हो जाएगा 2 सन्डे डेटर्स अकाउंट 1,800, क्लियर। फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आ जाएगा, तुम्हारा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में, क्लियर। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउट डिस्काउंट का बैलेंस दिया हुआ 2,000, जैसे हम लोग प्रोविजन बैठाते थे बाई साइड में, वैसे ही 2,000 बाई साइड में बैठ जाएगा,
डन। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, ये वाला प्रोविजन क्रिएट करना होगा डिस्काउंट का। कितना परसेंट बोला डिस्काउंट का प्रोविजन? 2.5%। कितना परसेंट बोला है बताओ? 2.5%। डेटर्स था 51,000, डेटर्स था 51,000, उसमें 1,000 तुम्हारा डेटर्स का बैड डेट हुआ था। फिर एक प्रोविजन बनाए थे, प्रोविजन कितना बनाए थे हम लोग? प्रोविजन बनाए थे 2,500 का। फिर जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? 2.5% कर देंगे। एक बार कैलकुलेट करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? 51,000 माइनस 1,000 बैड डेट माइनस 2,500 इंटू 2.5%, दैट इज 1188। तो उसके बाद ये वाला बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। क्लियर? अब इसका क्या करते हैं हम लोग? ऐसे ही करते हैं ना, पहले तो बैड डेट करते थे, पहले तो डेटा से आता था, फाइनल अकाउंट से याद करो। उसके बाद फर्दर बैड डेट माइनस करके जो आता था, उसके बाद उसके ऊपर हम लोग प्रोविजन फॉर डेट डेट करते थे। फिर जो बैलेंस आता था उसके ऊपर माइनस करके जो आएगा उसके ऊपर हम लोग 2.5% करके 1188 आता है। क्लियर? मतलब डेटा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एग्जैक्टली सेम अकाउंट है जैसे हम लोग यहाँ पे बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट किए थे, है कि नहीं? यहाँ पे टू डेटास होता है, यहाँ पे बैलेंस आता है, बैलेंस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट में चला जाता है, डिस्काउंट अलाउड में। क्लियर? बैलेंस यहाँ पे प्रोविजन बैठा दी, उसके बाद यहाँ पे फिर से प्रोविजन करना है, और इस प्रोविजन में क्या करना है याद रखना होगा? डेटर्स माइनस बैड डेट माइनस प्रोविजन इंटू 2.5%। ये हुआ तुम्हारा फर्दर बैड डेट। ये हो गया तुम्हारा प्रोविजन फॉर बैड डेट जो ईयर एंड में है। क्लियर? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से ये वाला सम एक बार कर लो, डिस्काउंट अलाउड एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, जल्दी से। अच्छा, ये 2016 में आया हुआ है। 2016 में क्या क्या बनाने बोल रहे हैं एक बार अच्छे से देखेंगे हम लोग। यहाँ पे बोल दिया प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बनाओ एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा अकाउंट बनाओ। ना बैड डेट अकाउंट बनाओ ना डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाओ, खाली क्या बनाओ? प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बनाओ एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा अकाउंट बनाओ। क्लियर? जस्ट दो अकाउंट बनाने बोल रहे हैं, बैड डेट अकाउंट भी बनाने नहीं बोल रहे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी नहीं बनाने बोल रहे। तो हम लोग को क्या दिमाग में रखना होगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यहाँ पे 2 बैडेड आता है, जो 2 बैडेड है उसको प्लस करके ये वाला, बाकी तो आराम से हो जाएगा। सेम यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड में क्या आने वाला है? जो डिस्काउंट अलाउड हुआ वो वाला। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। एक यहाँ पे बैड डेट है 800, उसके बाद फर्दर बैड डेट है फर्दर बैड डेट कुछ नहीं है, 800 ही खाली है। तो 2 बैड डेट हो गया प्रोविजन फॉर अकाउंट में 800। 1123 में प्रोविजन फॉर बैड डेट का बैलेंस दिया हुआ 4550। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का बैलेंस दिया हुआ 800। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है 1200 हो गया। रिकवरी का तो कुछ काम नहीं है। डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है 60,000। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे? 60,000 इंटू कितना परसेंट प्रोविजन मेंटेन करने बोल रहे हैं? 5%। फर्दर बेटर है क्या? बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट एंड अलाउइंग डिस्काउंट। तो बिफोर है मतलब क्या करना होगा मेरे को? माइनस करना होगा। तो बिफोर है मतलब क्या हो जाएगा? एक तो माइनस करना होगा तुम्हारा माइनस 800 बैड डेट माइनस 1200 डिस्काउंट मल्टीप्लाइड बाई 5%। यहाँ पे बोल दिया बहुत अच्छे से, बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट एंड अलाउइंग डिस्काउंट। क्लियर? इसीलिए माइनस किए। क्लियर? इसीलिए माइनस किए 800 एंड 1200। क्लियर? और फिर ये आ गया, और यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर आया। तो ये 1 बैलेंस बैठा है 2, ये इसके बाद ये 3, इसके बाद ये 4।
यहाँ पे ये 1, ये 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 60,000 माइनस 800 माइनस 1,200 माइनस 2,900 मल्टीप्लाइड बाई कितना परसेंट प्रोविजन करना होगा, 3%। ठीक है, क्योंकि ये माइनस 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 इतना का क्यों किया, पहले तो कॉमन है 60,000 माइनस 800 माइनस 1,200 माइनस और 2,900 जो प्रोविजन था वो कर लिए, उसके ऊपर 3% करोगे, बैलेंस फिगर यहाँ पे आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो बोलो, जल्दी से बताओ। समझ में आया ना सबको, शिप्रा क्लियर, रिया क्लियर। अच्छा 2013 जनरल में आ जाना, ठीक है, ये रहा। अच्छा रिया पेज नंबर बता दो एक बार जल्दी से। पेज नंबर 64। पेज नंबर 64। ठीक है, द फॉलोइंग बैलेंसेस वेर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर ऑफ मिस्टर एक्स। डेटर्स का बैलेंस गिवन है 98,412, सेल्स गिवन है, डेटर्स का बैलेंस गिवन है, सेल्स गिवन है, इंक्लूडिंग कैश सेल्स गिवन है, बाद बाकी मतलब क्रेडिट सेल्स हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड है, कैश रिसीव है, रिटर्न है, ठीक है, रिटर्न है, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बैड डेट गिवन है 8536 टू बी रिटर्न ऑफ, टू बी रिटर्न ऑफ मतलब फर्दर बैड डेट। और यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, अ चेक 3528 फ्रॉम अ कस्टमर हैज रिटर्न बाय बैंक, मतलब एक कस्टमर का चेक रिटर्न कर दिया बैंक ने, मतलब वो चेक डिजोनर हो गया, मतलब कस्टमर से मेरे को पैसा मिलना था 3528, क्लियर, 3528 मेरे को कस्टमर से मिलना था, बट कस्टमर जो चेक दिया था वो क्या हो गया, डिजोनर हो गया, वो चेक क्या हो गया, डिजोनर हो गया। इसके कारण क्या हो गया, डेटा से मेरे को फिर से पैसा लेना है, डेटा से हम लोग को फिर पैसा लेना है डेटा से, तो हम लोग क्या करेंगे, डेटास को इसके कारण बाहर बढ़ा देंगे। तो फर्स्ट डेटास का ओपनिंग बैलेंस 98,412, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी बी डी 98,412 हो गया। उसके बाद टू सेल्स, सेल्स में हम लोग 10,42,520 से 1 लाख माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्रेडिट सेल्स आ जाएगा 9,42,520। उसके बाद जो डिस्काउंट अलाउड हुआ वो बाई डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा 8354 सॉरी। उसके बाद कैश रिसीव हुआ 876,940, तो बाई कैश और बैंक 876,940, क्लियर। उसके बाद रिटर्न हुआ 30,510, बाई रिटर्न इनवर्ड 30,510। उसके बाद यहाँ पे फार्दर बैडेड हुआ था 3528, तो 3528 हम लोग यहाँ पे बैडेड ये कर देगा, माइनस कर देंगे, और चेक डिजोनर जो हुआ था 3528 का वो हम लोग टू बैंक करके चेक डिजोनर कर देंगे, डन। फिर यहाँ पे हम लोग का बैलेंस आ जाएगा बाई बैलेंस सी डी 1,20,150। तो पहले हम लोग को क्या करना होगा, डेटा अकाउंट बना के दिखाना होगा, तो डेटा अकाउंट बना के दिखा दी, डन। बताओ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इसके बाद क्या बोल रहे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बनाओ, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 31/3/22 को 6876। मैं बोल सकता हूँ 1/4/22 और 31/3/22 बोथ आर सेम, क्योंकि यही ओपनिंग डेट है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 6876 हम लोग बैलेंस लिख देंगे, बाई बैलेंस पी डी 6876, क्लियर, ये वाला समझ में आ गया। मेरा डेटर्स क्लोजिंग कितना है 1,20,150, डन। अब इस बैलेंस के ऊपर हम लोग को क्या करना होगा, तुम्हारा प्रोविजन चार्ज करना होगा 10%। और वो जो बैड डेट तुम्हारा था, जो हम लोग बैड डेट अकाउंट में लिखे थे टू सन्ड्री डेटर्स, वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, बाद में ट्रांसफर हो जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में, मतलब टू बैड डेट हम लोग लिखेंगे 8536। याद है पिछले क्लास में हम लोग किए थे, जो यहाँ पे बैड डेट था इस बैड डेट को हम लोग प्लस करके कहाँ पे ट्रांसफर कर देते थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते ना।
तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में लिखते थे क्या, 2 बैड डेट लिखते थे ना, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी वही करना होगा। क्या करना होगा, यहाँ पे जो बैड डेट हम लोग का दिया हुआ है 8536, वो 8536 यहाँ पे लिखना होगा। तो अल्टीमेटली बैलेंसिंग फिगर क्या निकल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा बाई पीएल 13,675। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना, बताओ जल्दी से एक बार। ठीक है, इसके बाद इलस्ट्रेशन 9 भी तुम्हारा हो जाएगा, 2013 ऑनर्स में आया हुआ था। एक बार पेज नंबर देख के बता दो रिया, पेज नंबर। ठीक है, ये भी बहुत इजी है, ये भी इजी है, प्रीवियस क्वेश्चन भी इजी था। ठीक है, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी इजी है। ऑलरेडी मेरे को क्या क्या बनाने बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं प्रिपेयर बैड डेट अकाउंट, provision for bad debt, doubtful debt account, and show how the relevant items would appear in the profit and loss and balance sheet। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में कैसे जाएगा। ओके, तो बैड डेट यहाँ पे था, तो ये 2 डेटस हो जाएगा बैड डेट अकाउंट में, और यहाँ पे कोई बैड डेट्स नहीं है तो ये डेटस में चला जाएगा, 2 बैड डेट्स हो जाएगा 8000। फिर हम लोग का प्रोविजन का बैलेंस गिवन है 12000, तो बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा 12000। डेटस का बैलेंस गिवन है 3 लाख, तो 3 लाख के ऊपर हम लोग को 5% करना होगा जो प्रोविजन करना है, फर्दर तो नहीं है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट फिगर आ जाएगा तुम्हारा 11000। तो ये 11000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 11000 यहाँ पे आ जाएगा पीएल अकाउंट में। और बैलेंस शीट में क्या करोगे, डेटस 3 लाख है माइनस 15000 करके बैठाओगे, डेटस 3 लाख है, डेटस 3 लाख है, ठीक है, माइनस 15000 करके बैठा दोगे। बहुत ईजी सम है, बहुत ही ज़्यादा ईजी सम है, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। क्लियर है कि नहीं, बताओ जल्दी से एक बार, सबको क्लियर है कि नहीं है, एक बार बता दो जल्दी से, डन है ना सबका, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 2019 में भी आया हुआ था, 2015 में आया था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से एक बार देखोगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से एक बार देखोगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है अच्छे से देखो, बोल रहे क्या, प्रिपेयर बैड डेट अकाउंट एंड बोल रहे प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। तो यहाँ पे 31 दिसंबर 2021 sundry debtors and provision for doubtful bad debt stood at 90,000, stood at 90,000 and 6750। तो प्रोविजन का बैलेंस क्या दिया हुआ है 6750, तो बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा 6750। ड्यूरिंग द ईयर bad debt amounting 4560 were written off, so 2 sundry debtors 4560। On 30th June 2022 an amount 580 was received on account of bad debt written off last year। तो ये वाला चीज़ हम लोग को करना है कि नहीं करना है, एक बार बता दो जस्ट। यहाँ पे जो 30 जून को एक अमाउंट रिसीव हुआ 580 के अगेंस्ट, ये हम लोग को पोस्ट करना है कि नहीं करना है, जल्दी से बताओ, ये हम लोग को पोस्ट करना है कि नहीं करना है, अनुराग बताओ जल्दी से, ये पोस्ट करना है कि नहीं करना है हम लोग को। नहीं होगा, बिकॉज ये रिसीव हो गया, मतलब बैटरी रिकवरी हुआ, तो बैटरी रिकवरी हम लोग कहाँ पे पोस्ट करते थे, नहीं करते थे ना, तो नहीं होने वाला है। फिर क्या बोल रहे हैं, डेटर्स लिस्ट ऑन December 31st 2022, डेटर्स 31st 22 में, December 31st 22 में वेरीफाइड एंड इट वॉज फाउंड अमॉन्ग सन्ड्री डेटर्स amounting 65940, an amount 940 was written off as bad, 940 written off as bad, written off as bad। तो फर्दर बैडेड हो गया क्या, 200 940 आ गया। तो टोटल ये जो अमाउंट है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोविजन में ट्रांसफर हो जाएगा 5500 टू बैड डेट 5500। क्लियर, मेरे को बताओ इतना तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ इतना तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से एक बार बताओ, आ गया ना ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट, अब मेरा डेटस कितना है 65 940, ये डेटस का कोई काम नहीं है, ये ओपनिंग डेटस है,
इसका कोई काम नहीं है। मेरे को क्लोजिंग डेटर्स चाहिए। क्लोजिंग डेटर कितना है? 65 940 माइनस 940 फर्दर बैड डेट मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट का प्रोविजन करने बोल रहे हैं? provision maintain the provision for bad debt at the same percentage as it December 31st 2021। ये वाला लाइन नया लाइन है। मेंटेन करो प्रोविजन फॉर बैड डेट, जो प्रीवियस परसेंटेज में मेंटेन होता था वो निकाल के मेंटेन करो। कैसे करोगे प्रीवियस परसेंटेज? जल्दी से बताओ। कर सकते हो प्रीवियस परसेंटेज, इसीलिए ये वाला डेटर्स का अमाउंट दिया हुआ है। इसीलिए ये वाला डेटर्स का अमाउंट दिया हुआ है 90,000 एंड 6750, इसीलिए ये दिया हुआ है। मेरे को बताओ कितना परसेंटेज होने वाला है? कितना परसेंटेज होने वाला है प्रोविजन? बता सकते हो? हाँ 7.5। वेरी गुड। तो परसेंटेज ऑफ प्रोविजन कैसे निकलेगा? 6750, 6750 तो चार्ज किए थे। हाँ 6750 चार्ज किए थे 90,000 के ऊपर। तो कितना परसेंटेज है? 7.5 परसेंटेज है। क्लियर? कितना परसेंट है? 7.5 परसेंटेज है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 7.5 परसेंटेज कर देंगे। तो 65 940 माइनस 940 इंटू 7.5 परसेंटेज दैट इज 4875। तो ये क्या आ जाएगा? 4875 आ जाएगा। टू बैलेंस सी डी 4875। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 365। तो यही बैलेंसिंग फिगर हम लोग लिख देंगे क्या? टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 3625। इतना सारा तामझाम हम लोग को नहीं करना है, जस्ट पोस्ट कर देना है 3625। क्लियर? और यहाँ पे एक बैड डेट रिकवरी आ जाएगा, बाई बैड डेट रिकवरी, जो हम लोग को रिकवर हुआ था बाई बैड डेट रिकवरी 580 पीएल अकाउंट में आ जाएगा। ये हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ऐसे करके प्रिपेयर ये बना लेंगे। अच्छा, बैलेंस शीट में प्रिपेयर करना है तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे? सन्ड्री डेटर्स, ये फिर हम लोग को माइनस करना होगा फर्दर बैड डेट, जो आने वाले उससे हम लोग प्रोविजन माइनस करेंगे, जो निकाले वो बैलेंस हम लोग यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना पूरा चीज़? नेक्स्ट वन 2015। 2015 जल्दी से एक बार बताओ रिया कौन सा पेज नंबर पे है? तो पेज 103 में है ये वाला। ठीक है, क्या बोल रहे हैं अच्छे से एक बार देखोगे। सेम यहाँ पे डेटर्स अकाउंट बनाने बोल रहे हैं। सन डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है 1,20,000। B said sold goods credit 15 lakh. During the year, customer returned goods 5,000. While the collecting cash from debtors 12 lakh, cash collected from debtors 12 lakh. Allowed discount 2,000. Received acceptance BR 2 lakh. The firm could not collect 5,000 from debtors. The firm could not collect 5,000 from debtors. इसको ये क्या हो गया? बैड डेट हो गया and had to be written off an amount. It was decided to maintain provision 5%। तो यहाँ पे मेरा डेटर्स का बैलेंस आ गया 2,08,000। इसके ऊपर हम लोग को क्या करना होगा? 5% मेंटेन करना होगा। ओके, और ये जो बैड डेट है, ये बैड डेट हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। ये बैड डेट हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। और बैलेंस गिवन है कितना? बैलेंस हम लोग का गिवन है प्रोविजन का 6,000। तो बाई बैलेंस 6,000 बाई पी एल आ जाएगा बैलेंस फिगर। ये सम जाना पहचाना नहीं लग गया है? ऐसे ही वाला सम हम लोग कहाँ पे किए थे? 2013 में किए थे ना? ये सुन नो सिमिलर प्रॉब्लम ईयर 2015 जनरल, देखो है ना? सिमिलर प्रॉब्लम
ईयर 2013 जनरल। क्लियर, याद रहेगा ये चीज़ तो हो गया ये वाला सम भी डन। अच्छा 2021 ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, अच्छे से देखो। डेटर्स 31/12/22 5 लाख, ठीक है। प्रोविजन दिया हुआ है 1/1/22 5,000, तो बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट, बाई बैलेंस बी डी 5,000। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का भी बैलेंस दिया हुआ है 2,500, तो बाई बैलेंस बी डी 2,500, ये तो हो गया। फार्दर बैड डेट हो गया तुम्हारा, यहाँ पे बोला है फार्दर बैड डेट, यहाँ पे एक बैड डेट दिया हुआ है और एक फार्दर बैड डेट हुआ है 2,000, ठीक है। यहाँ पे एक डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है 2,000। यहाँ पे तुम्हारा एक डिजोनर्ड भी दिया हुआ है, मिस्टर अभिषेक इंक्लूडेड लिस्ट ऑफ डेटर्स 10,000 एंड इट्स क्रेडिटर्स 8,000, मतलब सेटअप वाला भी केस दिया हुआ है। तो ये वाला जो सिचुएशन है, ये एक एक क्वेश्चन अभी किए थे वहाँ पे ऐसा ही सिचुएशन था, ये सर नो है ना, यही वाला क्वेश्चन पे जो ये वाला क्वेश्चन था देखो, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या कहते, डेटा अकाउंट बना लिए थे ना आराम से, फिर डेटा का बैलेंस आ गया तो उसके ऊपर हम लोग कर लिए थे। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे डेटा अकाउंट बना के कर सकते हैं ना, ये सुन लो जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे डेटा नहीं करके ऐसे करके दिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सन्ड्री डेटा अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टू बैलेंस बी डी हो जाएगा 5 लाख, क्लियर। 5 लाख यहाँ पे हो जाएगा। एक डिजोनर्ड हो गया तो मेरा ये बढ़ जाएगा 5,000। सेट ऑफ हुआ तो बाई सेट ऑफ बाई फर्दर बैड डेट, बाई सी डी आ जाएगा 4,95,000। अब तुम लोग पूछोगे सर सर ये वाला बैड डेट तो माइनस क्यों नहीं किए, ये वाला बैड डेट ऑलरेडी माइनस करके हम लोग यहाँ पे डेटा से अमाउंट बैठाए थे। ये क्लोजिंग वाला डेटा कैसे आया था, ये क्लोजिंग डेटा बैड डेट के माइनस करने के बाद आया था। तो अभी हम लोग कौन सा बैड डेट माइनस करेंगे, फर्दर बैड डेट माइनस करेंगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में हम लोग कितना बैड डेट पोस्ट करेंगे, 10,000 प्लस 2,000 दैट इज 12,000। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं है। अच्छा डेटस कितना है 4,95,000, तो 4,95,000 के ऊपर हम लोग परसेंटेज कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट बोला था, बैड प्रोविजन 8%, 8%। तो 4,95,000 मल्टीप्लाइड बाई 8% कितना होता है 39,600, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, क्लियर। अच्छा डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड कितना है तुम्हारा 2,000, तो डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट से, क्लियर। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट से आ जाएगा ना 2,000। अच्छा यहाँ पे डेटस कितना था 4,95,000 माइनस 39,600 मल्टीप्लाइड बाई कितना परसेंटेज का था तुम्हारा यहाँ पे ये 5% इंटू 5%, तो 4,95,000 माइनस 39,600 इंटू 5% कितना होता है 22,770, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना। तो ये वाला सम जब हम लोग किए थे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जगह कौन सा है, ये बैड डेट माइनस नहीं होने वाला, जो फर्दर बैड डेट हुआ ये माइनस होने वाला है डेटर से, बट ऊपर वाला जो है वो माइनस नहीं होने वाला है। ऐसे ना करते फर्दर बैड डेट ही माइनस करते हैं हम लोग, जब ट्रायल बैलेंस रहता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता है ना डेटर्स बैड डेट, वो वाला बैड डेट कभी माइनस किए थे डेटर से नहीं किए थे।
ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स में सोचो, ट्रायल बैलेंस था, ट्रायल बैलेंस में डेटास लिखा हुआ था, उसके नीचे बैड डेट लिखा हुआ था, वो बैड डेट कभी माइनस किए नहीं किए, बट जो एडजस्टमेंट में था वो एडजस्टमेंट वाला बैड डेट हम लोग माइनस करते थे, वो फर्दर बैड डेट था। तो यहाँ पे भी तो सेम है, यहाँ पे एडजस्टमेंट वाला जो है अमाउंट वो है 2000, तो वो वाला अमाउंट हम लोग को माइनस करना होगा। मेरे को बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना पूरा? ठीक है, तो ये हो गया मेरा 2021 वाला चीज़, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 2020 एंड 2014, जल्दी से एक बार देख के बताओ कहाँ पे है पेज नंबर, बोलो 2020 कौन से पेज नंबर पे है? 191. जल्दी से ये वाला सम करके दिखाओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करना है एंड बैड डेट अकाउंट करना है, ठीक है। बैड डेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जल्दी से कर लो। केएल ब्रदर्स मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20% ऑन डेटर्स, ओके। 1422 बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज 32,000, तो बैलेंस दिया हुआ है 32,000, तो हम लोग क्या लिख देंगे, बाई बैलेंस बी डी 1422 बाई बैलेंस बी डी 32,000, ओके। बाई बैलेंस बी डी 32,000, क्लियर। फिर बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 8,000, तो बैड डेट कितना हुआ, 8,000 हुआ ड्यूरिंग द ईयर 2022-23, तो 22-23 का बैड डेट कितना हो गया, 2 सन्डे डेटर्स, 8,000, 2 सन्डे डेटर्स 8,000। फिर डेटर्स का बैलेंस गिवन है 1,60,000, रिकवरी ऑफ बैड डेट रिटर्न ऑफ 5,000 क्रेडिट टू डेटर्स अकाउंट, गलत किया, डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, गलत किया, तो डेटर्स में क्रेडिट कर दिया मतलब जो बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 23 में क्लोजिंग वाला जो डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है 1422 ओपनिंग था, 1422 ओपनिंग था, क्लोजिंग डेटर में कितना दिया हुआ है 1,60,000, क्या कर दिया वो लोग, क्रेडिट कर दिया, रिकवरी ऑफ बैड डेट क्या कर दिया, गलती से क्रेडिट कर दिया, तो डेटर्स इसके कारण बढ़ गया या घट गया, जल्दी से बताओगे। क्रेडिट कर डिक्रीज हो गया, हम लोग को इंक्रीज करना होगा, ठीक है। तो डेटर्स में हम लोग को वो चीज़ सही करना होगा, क्लियर। डेटर्स में हम लोग को क्या करना होगा, ये चीज़ सही करना होगा, और क्या क्या किया देखो एक बार। बैड डेट 3,000 नो लॉन्गर रिसीवेबल हेंस टू बी रिटर्न अप फॉर द सेम, तो बैड डेट 3,000 तुम्हारा नो लॉन्गर रिसीवेबल हेंस डिसाइडेड टू रिटर्न अप, मतलब ये क्या हो गया, कौन सा बैड डेट हो गया, फार्दर बैड डेट, तो वो फार्दर बैड डेट क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे आ जाएगा 23 24 में 2 सन्डे डेटर्स बोल के कितना आ जाएगा, 3,000 यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। 3,000 हम लोग का सन्डे डेटर्स यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर, डांस समझ में आया। बिल्स रिसीवेबल as received from customer Mr. Z 8,000 discounted with the bank, now dishonored, entry for dishonored not yet made, मतलब करना होगा, और क्या हुआ, an amount 17,000 is receivable from Mr. D and customer also 12,000 is payable by him, मतलब setup वाला entry। Consider the smaller amount bad debt during the year. The firm has decided to maintain provision for doubtful debt 4% from this year, from 50% provision against the amount due from Mr. Z due to bill dishonored.
बोल रहे यहाँ पे बिल डिसऑनर्ड हुआ, इसके कारण वो क्या कर रहे हैं, अभी से प्रोविजन कितना मेंटेन होगा, 4% प्रोविजन मेंटेन होगा, ठीक है, 4% प्रोविजन मेंटेन होगा, बट 50% प्रोविजन मेंटेन करेगा फॉर मिस्टर जेड बिकॉज ऑफ बिल डिसऑनर्ड। मेरे को ये करना बोल रहे, तो यहाँ पे हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट किए और ये किए। तो बैलेंस शीट याद रखना, बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते थे, डेटर्स का बैलेंस लिखते थे, है ना। डेटर्स का बैलेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1,60,000, क्लियर, 1,60,000। अब पहला वाला जो चीज था, रिकवरी ऑफ बैड डेट क्रेडिटेड टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स डेबिट होता है, दैट मीन्स इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, बट अगर क्रेडिट कर दिया इसका मतलब क्या हो गया, डेटर्स को डिक्रीज कर दिया, क्रेडिट कर दिया मतलब डेटर्स को डिक्रीज कर दिया, बट वो वहां पे नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका एक्चुअल एंट्री क्या होता है, इसका एक्चुअल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट, बट वो लोग क्या करके रखा है, बैंक टू डेटर्स अकाउंट कर दिया, तो डेटर्स तो कम हो गया, अब डेटर्स को क्या करना होगा, इंक्रीज कर देना होगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस रिकवरी ऑफ बैड डेट wrongly credited टू डेटर्स अकाउंट, इसलिए हम लोग को ऐड करना होगा 8,000। बात समझ में आया कि नहीं आया बता दो ना, 8,000 नहीं, कितना है, 5,000। बात समझ में आया कि नहीं आया बता दो एक बार, क्लियर, टिपड़ा क्लियर, रिया एक बार वीडियो ऑन कर लो, स्नेहा वीडियो ऑन कर लो, अनुराग वीडियो ऑन करो जल्दी से। স্যার ভিডিও অন আসছে। ওকে, তাহলে আমাকে দেখাচ্ছে না এখানে, যাই না কেন, এবার দেখাচ্ছে, কখন প্রবলেম হচ্ছিল তার মানে এটা, ওকে একদম পারফেক্ট। স্যার কি বললে আরেকবার একটু বলবেন? কোন জায়গাটা বল, এই 5,000 জায়গাটা 5,000 জাস্ট অ্যাড করতে হবে বিকজ অফ রিকভারি অফ ব্যাড ডেট ক্রেডিট করে দিয়েছিল ডেটা স্যার সেট, রিকভারি অফ ব্যাড ওকে, ডেটটা একবার একটু রিকভারি অফ ব্যাড হ্যাঁ ডেট স্যার। রংলি ক্রেডিটেড টু ডেটার্স অ্যাকাউন্ট, তো ক্রেডিট করেছে ডেটার্সে মানে ডেটার্স কমিয়ে দিয়েছে, হওয়া উচিত ছিল না, তা ডেটার্সকে বাড়ানোর জন্য কি করবো, আমি অ্যাড ব্যাক করে देबो, डेटर्स बेड़े गल फाइनली, डन। हम लोग क्या किए, ऐड कर दिए, तो यहाँ पे ये हो गया 5,000, डन। इसके बाद 3,000 नो लॉन्गर बैड ये होगा, तो फर्दर बैड डेट कितना हो गया, ये डेटास अकाउंट में जैसे हम लोग करते थे, मतलब बैलेंस शीट में डेटास, ठीक है, फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट 3,000, फर्दर बैड डेट 3,000 माइनस, क्लियर। बिल्स रिसीवेबल एज रिसीव फ्रॉम कस्टमर मिस्टर जेड 8,000 discounted with the bank now dishonored, ग्रिल्ड टेंडर, तो बी आर डिजोनर्ड हो गया, तो बी आर डिजोनर्ड अगर होता है तो डेटर्स क्या हो जाता है, बढ़ता है या घटता है, बी आर डिजोनर्ड अगर होता है तो डेटर्स बढ़ता है या घट जाता है, क्या सब पूछ रहे हैं ডিক্রিজ বি আর ডিজোনার্ড হয়ে গেলে আমি কাকে ধরবো, শিপ্রে আবার তোকেই ধরবো না, ফর এক্সাম্পল তুই আমাকে বিল দিয়েছিলিস, বিলটা নিয়ে আমি নাচতে নাচতে ব্যাংকে গেছিলাম, ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে নিয়েছিলাম, এবার টাকা নেওয়ার পরে যখন টাইম এসছে তখন ডিজোনার্ড হয়ে গেছে, তখন এবার तो তোকে ধরবো गए, क्लियर। तो जब बी आर ऐसा होता है तो डिजोनर्ड होता है, तो मैं डेटर्स को जाके बोलूंगा भाई मेरा पैसा है, पैसा वापस करो, ठीक है, तो डेटर्स को बढ़ा दूंगा, तो बी आर डिजोनर्ड के कारण डेटर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
ठीक है, बी आर डिजोनर के कारण ये डेटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डन। ये हम लोग कैसे कर रहे हैं पता है, जो बैलेंस शीट में डेटा है वैसे कर रहे हैं। सपोज ये एडजस्टमेंट्स वगैरह है। डन। नेक्स्ट बी आर डिजोनर 8000। नेक्स्ट वाला तो तुम लोग का फेवरेट टॉपिक है, बता दो। 17,000, 12,000, विच एवर इज लोअर 12,000। ये क्या हो गया, सेट ऑफ। याद आया कुछ सेट ऑफ वगैरह, फाइनल अकाउंट्स पे करते थे हम लोग। तो अल्टीमेटली डेटर्स का बैलेंस कितना आने वाला है, 1,60,000 प्लस 5,000 माइनस 3,000 प्लस 8,000 माइनस 12,000 इक्वल्स टू 1,58,000। बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना। 1,58,000 कितना आता है, 1,58,000। अब हम लोग को प्रोविजन चार्ज करना होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना होने वाला है, 1,58,000 मल्टीप्लाइड बाई 4। और कुछ हुआ है, जनरल डेटर्स, स्पेशल डेटर। ठीक है, अच्छे से देखोगे। 1,58,000 मेरा बैलेंस है डेटर्स का। क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो बी आर डिजोनर्ड हुआ है, इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, 50% प्रोविजन चार्ज करना होगा। ठीक है, मतलब 4,000 प्रोविजन चार्ज करना होगा। तो 1,58,000 में अगर 8,000 का 50% हम लोग चार्ज करते हैं, तो बाकी बचा हुआ डेटा कितना है, 1,50,000। उसके ऊपर हम लोग कितना परसेंट चार्ज करेंगे, 4% चार्ज करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 6,000 डेटा का ये होगा, तो टोटल हम लोग का कितना हो जाएगा, 10,000 तुम्हारा ये हो जाएगा। टोटल हम लोग का कितना हो जाएगा प्रोविजन, 10,000 का प्रोविजन हो जाएगा। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। 10,000 समझ में आया कि नहीं आया। 8,000 का सेपरेट प्रोविजन बनाना होगा, 8,000 का सेपरेट प्रोविजन बनाना होगा, बिकॉज 8,000 में क्या हो गया, तुम्हारा बोल रहा बी आर डिजोनर हुआ इसके कारण। और बाकी डेटर्स का कितना होगा फिर, 1,58,000 हम लोग डेटर्स था, उसमें से 8,000 का अलग प्रोविजन बना, तो बाकी 1,50,000 के लिए 4% करना होगा। तो टोटल 10,000 होने वाला है। तो ये 10,000 हम लोग कहाँ पे बैठा देंगे, टू बैलेंस सीडी में बैठा देंगे 10,000। इस जगह पे स्टूडेंट लोग बहुत ही गलती किया था। एक तो ये नहीं निकाल पाया था सही से, जिसके कारण ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। क्लियर, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैठा दिए, यहाँ पे 8,000 प्लस 3,000 ये कहाँ पे चला जाएगा, हम लोग का 31 मार्च 23 में, फिर गलती की है, 22-23 होने वाला है। बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, $11,000 हो जाएगा, और ये 11,000 यहाँ पे आ जाएगा। टू बैड डेट अकाउंट, दोनों को प्लस करो, 11 प्लस 10 माइनस 32,000। बैलेंस इस साइड में आ गया,
11,000. To profit and loss account. To profit and loss account. 31st March 23. Balance sheet figure. First, balances just देखते हैं 1423. Provision for bad debt 14,000. So buy balance BD 14,000. Clear? Provision for discount allowed 5,200. Buy balance BD 5,200. Done. During the year 2023-24, bad debt and discount allowed were 9,800 and 4,200 respectively. तो ये जो 9,800 एंड 4,200 है ये क्या हो जाएगा? टू बैड डेट 9,800, टू डिस्काउंट अलाउड 4,200. और एक फार्दर शायद हुआ था बैड डेट रिकवर এখানে আছে 9,800 एंड डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है 4,200 हो गया. बैड डेट रिकवरी 3,200. इन रिलेशन ऑफ बैड डेट ये हुआ a customer 8,000 against due 11,000 balance to be bad, no entry has passed. अच्छे से यहाँ पे देखना, Mr. L, a customer, paid only 8,000 against his dues 11,000. Balance provided to be bad, no entry been passed in the books of account. मतलब मेरा बैड डेट फिर कितना हो गया? बैड डेट फिर कितना हो गया बताओ? 11,000 माइनस 8,000 इक्वल्स टू 3,000. ये हो गया फार्दर बैड डेट. दोनों मिला के कितना हो गया तुम्हारा? 12,800. बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर ना? अच्छा, यहाँ पे मेरा बैलेंस ऑफ डेटर्स का दिया हुआ था 1,66,000. हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस ऑफ डेटर्स 1,66,000. डन. फिर bad debt recovered was 3,200 in relation of bad debt written of 2021-22. क्वेश्चन में 3,200 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि डेटास में इंक्लूड था, क्रेडिट किया था, डेबिट किया था, कुछ मेंशन है नहीं है. बट प्रीवियस क्वेश्चन में मेंशन था. ये बैड डेट जो था, जो रिकवरी 3,200, वो हम लोग एडजस्ट कर दिए थे. ऑलरेडी डेटर्स थे जो गलत किए थे. बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला, मतलब बैड डेट रिकवरी ठीक पोस्ट किया, इसमें कुछ नहीं होने वाला है. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो फार्दर बैड डेट हुआ 3,000 का, ये 3,000 माइनस होने वाला है यहाँ पे. क्लियर? फार्दर बैड डेट तुम्हारा 3,000 यहाँ पे माइनस होने वाला है. क्लियर? और 11,000 ड्यू था, उसमें से कितना पेमेंट कर दिया? 3,000. दैट मीन्स बाकी 8,000 पेमेंट कर दिया, तो वो भी तो माइनस होना चाहिए. यहाँ पे बहुत जन गलत किया, खाली फर्दर बैड डेट माइनस किया, जो डेटा से पैसा आया वो माइनस नहीं किया. वो तो पैसे रिलीज हो गया ना, हम लोग क्या लिखेंगे? कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, जो कि माइनस हो जाएगा. ये क्या था? कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, वो तो माइनस हो जाएगा ना. बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? नेक्स्ट वन, एक 14,000 रिसीव फ्रॉम मिस्टर एम, रिटर्न डिसऑनर्ड. डिसऑनर्ड होगा तो किसको पकड़ेंगे? मिस्टर एम को जाके पकड़ेंगे. फिर मतलब डेटर्स फिर से बढ़ जाएगा. डन. ये सब जो 1,80,000 किया, फिर 1,69,000 किया, एक बार में आंसर लिखोगे. ओके, बार बार ये जो प्लस का ये चीज़ दिया हुआ है नहीं करना है, ऐसे कर एक बार में आंसर करोगे. और लास्ट पे क्या दिया हुआ है? मिस्टर एन इंक्लूड लिस्ट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स 20,000, 13,000. दोनों में से लोअर कौन सा है? 13,000.
तो अल्टीमेटली डेटर्स का बैलेंस कितना आ गया मेरा? अल्टीमेटली डेटर्स का बैलेंस कितना आ गया मेरा? 1,56,000। अब बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में 40% प्रोविजन बनाओ, जो ये वाला है, और बाकी 10% प्रोविजन बनाओ। तो हम लोग क्या करेंगे? 10% फॉर द रिमेनिंग डेटर्स एंड 40% फॉर द ये स्पेशल डेटर्स जो 5,600 है, जिसका क्या हुआ? डिसऑनर हुआ था। कौन सा वाला डिसऑनर? 40,000 डिसऑनर कौन सा हुआ था? ये 14,000 वाला, मिस्टर एम वाला। बात समझ में आया? तो प्रोविजन कितना हो गया? 19,800। तो ये 19,800 यहाँ पे आ जाएगा, तो बैलेंस शीट फिगर यहाँ पे आ जाएगा। डन। अब डेटा ऑलरेडी कितना है? 1,56,000 है। प्रोविजन कितना हो गया? 19,800। उसके ऊपर हम लोग कितना परसेंट ये करेंगे? 4% प्रोविजन करेंगे। 1,56,000 माइनस 19,800 इंटू 4% है 5,448। डेटर्स $1,56,000 माइनस रुक जाओ, कुछ गलत हुआ है। করি না, যেটা আছে সেটা মাইনাস করি না। তো 1,56,000 minus 19,800 into 4%, 5,448 plus 4,200 minus 5,200, 4,448। ठीक है, तो जल्दी से ये वाला साम एक बार कर लो। ঠিক আছে, এটা ভুল আছে, জলদি জলদি এই সামটা কর।